Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PCSC, and all banking examinations. So friends, let's see what are the current affairs. Before we know the some important news of our country, just because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see what are the news. तो भारत सरकार ने कोरोना को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 31 दिसंबर तक बंद कर दिया है, क्योंकि लगातार कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है और देश के सुरक्षा विमानन सुरक्षा नियामक DGCA ने यह आदेश जारी कर दिया है और ये उड़ानों के निलंबन 1 माह के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही देश भर में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश एक चुनाव की भारत की जरूरत को बताया है। तो आने वाले समय में इस तरह का देखने को मिलेगा कि पूरे देश भर में एक देश एक चुनाव होगा, जिससे सरकार को काफी नुकसान जो होती थी उससे को भरपाई की जा सके। उसके साथ ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में भी होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है जानकारियां हैं, मैं आपको दे दूं कि फिलहाल अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती है, लेकिन चुने हुए IIT में शुरू होगी भारतीय भाषा में ये पढ़ाई। तो जल्द ही शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया। जल्द ही तकनीकी और विशेषकर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रारंभ करने की मौलिक निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही विटामिन D ज़्यादा खाने से कैंसर से बचा जा सकता है, ऐसा इस शोध में बतलाया गया है। कैंसर रोगियों के लिए कि नया जीवन दान खोजा गया है। आर्थिक भरपाई से उम्मीद से ज़्यादा बेहतर है, ऐसा स्टेटमेंट भारत के RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो कोरोना से जो प्रकोप था उससे बचा जा सक रहा है, उससे सुधार काफ़ी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आज का क्लास में क्या है खास, तो जानते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, थॉट्स ऑफ द डे और अंत में विज्ञान से जुड़ी 5 सवाल आपको लाए जा रहे हैं। एक नया सीरीज शुरू किया जा रहा है, जिससे विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 सवाल आपको प्रत्येक दिन रहेंगे। जो आने वाले रेलवे ग्रुप D या जो भी संभावित एग्जाम है उसमें विज्ञान से जुड़े सवाल रहेंगे और जो भी आने की संभावना है उससे रहेगा, ताकि आप इसका विज्ञान से भी जो भी सवाल है उसको आप हल कर सको। तो मैंने एक नया सीरीज शुरू किया है, जिसमें विज्ञान से जुड़े 5 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे, जो ज़्यादा संभावित होंगे एग्जाम से के लिए। आगे देखते हैं आज का इतिहास में। आज ही के दिन वर्ष 1874 में इजराइल के पहले राष्ट्रपति चैम वीजमैन का जन्म हुआ था। तो पहले राष्ट्रपति इजराइल के थे चैम वीजमैन। आज ही के दिन वर्ष 1885 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में 2021 के लिए शांति के लिए चुना गया है। एक सवाल है कि इनको चुना गया, आप इसका जवाब कमेंट करके दे सकते हो। आज ही के दिन वर्ष 1888 में देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म हुआ था। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी। आज ही के दिन वर्ष 1999 में चुनाव जीतकर हेलेन क्लार्क न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। न्यूजीलैंड यह ऐसा देश है जिसने महिलाओं को चुनाव का अधिकार सबसे पहले दिया था। आज ही के दिन वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया के 25 वर्षीय बल्लेबाज फिलिप ह्यूज की मैच के दौरान गेंद लगने के कारण मौत हो गई थी। तो एक अजीब क्वेश्चन है ये एक अजीब रहस्य भी बोल सकते हैं कि गेंद के लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी थे और मात्र 25 वर्षीय थे, यंग थे और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे, फॉर्म में चलते थे और बल्लेबाज थे बैट्समैन फिलिप ह्यूज जी, जिनका गेंद लगने से मृत्यु हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसको कहा गया है ESIC निगम संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सितंबर में 11,49,000 नए सदस्य जोड़े हैं। अगस्त में यह आंकड़ा 9,47,000 रहा। ताज़ा आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस
द्वारा जारी रिपोर्ट का हिस्सा है। आंकड़ों से पता चलता है कि लॉकडाउन में ढील के बाद ईएसआईसी के अंशधारकों की संख्या बढ़ रही है। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में ईएसआईसी से कुल 1,51,00,000 नए सदस्य जुड़े हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ईएसआईसी की, जो लगातार कर्मचारी इससे जुड़ रहे हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से। अगस्त माह में भी अच्छा खासा आंकड़ा देखा गया। तो ये संगठन जो है अच्छी काम कर रही है, लगातार देश के हित में काम कर रही है। और ये जो है इस आंकड़ों से पता चलता है कि कर्मचारियों की संख्या यानी जो रोजगार है वो संख्या भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि घट रही है। यानी रोजगार पूरक लोगों को नौकरियां मिल रही है, लोग अपना रोजगार को आसानी से ढूंढ पा रहे हैं देश में। आगे देखते हैं थॉट ऑफ द डे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। यानी आप मेहनत कर रहे हो, एक एग्जाम पे बैठे हो, एक बिजनेस किए हो, एक कुछ स्टेप बढ़ाया है, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली तो आप सोच रहे हो कि नहीं अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम हार मान जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, होता है लाइफ में। आप एक में नहीं, दूसरे में होगा नहीं तो तीसरे में होगा, नहीं तो चौथे में होगा, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी लाइफ में। लेकिन आप अपना मेहनत जारी रखना, ना कि आप इसको हार मानकर चुपचाप बैठ जाना, हाथ पैर बांध करके कि हाथ मोड़ करके कि नहीं हमको दोबारा सफलता नहीं मिलेगी। तो आप इंतजार करो और अपना मेहनत लगातार जारी रखो। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो यदि आप मेरे क्लास में जुड़े हुए हो तो करंट अफेयर्स का लाइव क्लास देख रहे हो तो आप फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार हो जाओ, ताकि इसका करंट अफेयर्स का नोट्स तैयार कर सको। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, 10 करंट अफेयर्स। तो चलते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देश भर में 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती 26 नवंबर को है। और साथ ही 26 नवंबर 1949 को जयंती नहीं है, सॉरी, 26 नवंबर 1949 को इसको देश भर में अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 में देश भर में संविधान को यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। ईपीएफओ के उमंग ऐप को सर्वाधिक 20 लाख से अधिक लेन देन के लिए प्लेटिनम पार्टनर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है आपके लिए, तो आप जरूर इसको याद रखें कि कौन सी संस्था को, ईपीएफओ को। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्र और राज्य के विभागों के लिए कुछ पिछले 6 महीनों में औसत लेनदेन के आधार पर उमंग पुरस्कार की घोषणा की है। और उमंग के बारे में एक और न्यूज़ में बता दूं कि ये इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पुरस्कार मिला है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारे चीज़ों के लिए इसको चुना गया है। सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अली महदी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महानंदी नदी में तेल और गैस की खोज शुरू की है। इससे पहले ओएनजीसी ने पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में भी गैस की खोज की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार सतत पहल के तहत 900 संपीड़ित बायोगैस प्लांट स्थापित करेगी। तो मोदी जी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी प्रोडक्शन होना चाहिए, चाहे गैस हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑटोमोबाइल्स हो या मोबाइल हो, सभी सेक्टर को लगातार ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दुगनी करने पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया। तो इससे पहले भी एक स्टेटमेंट आया था भारत सरकार की तरफ से कि भारत में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, और इसके लिए जो नियम या जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी व्यवस्था बनाया गया है, उसको प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाघ के जो भी देश हैं जहाँ जहाँ बाघ पाए जाते हैं वो यहाँ पे आके भारत से सीखेंगे कि किस तरह से बाघों का जो है संरक्षण किया जाता है। आज के लिए संस्था भी भारत में बनाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, EIU के 2020 के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिख दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं। और भारत में देखा जाए तो बेंगलुरु जो सबसे महंगा शहर है, उसके बाद मुंबई।
नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में भारत के महालेखा परीक्षक गिरीश मुर्मू को नियुक्त किया गया है। तो ऐसी पहली बार हुआ है कि एसटी कैंडिडेट को चुना गया है, गिरीश मुर्मू जी को। ये अंतर संसदीय संघ के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में भारत के महालेखा परीक्षक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ जानकारियां, अंतिम दो। वो एकमात्र ऐसे एसटी कैंडिडेट हैं जिनको इस बार चुना गया है, गिरीश मुर्मू जी को। और वह झारखंड के जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी एसटी कैंडिडेट हैं। झारखंड में भी एसटी की संख्या काफ़ी है। वहाँ पे अभी हाल ही में आदिवासियों के लिए एक सरना धर्म कोड लागू किया गया था और केंद्र सरकार से मांग की गई थी कि उसको देश भर में लागू किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार महा आवास योजना के तहत 100 दिन में 8,82,000 लोग ग्रामीण आवास बनाएगी, जिसके तहत जो भी ग्रामीण है, चाहे रूरल हो या अर्बन ग्रामीण हो, सभी को छत प्रोवाइड करवाया जाएगा। उनको रहने के लिए कमरे यानी घर दिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने राष्ट्रीय गान में बदलाव के लिए देश भर में प्रदर्शन किया है। तो देख सकते हैं चित्रों में नेशनल एंथम डिबेट जारी किया गया है। यंग एंड फ्री, वन एंड फ्री, इस तरह का लोगो दिखाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूरे देश भर में यह प्रदर्शन चल रहा है कि जो भी राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम, उसमें परिवर्तन किया जाए, बदलाव किया जाए। देखते हैं कब तक उसमें बदलाव होता है। वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री हैं कब उसको बदलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना नेशनल एंथम है और कुछ उसमें बदलाव किए हैं। पूरा नहीं, कंप्लीट बदलने की मांग नहीं की जा रही है। कुछ उसमें लाइन, कुछ उसमें शब्द जोड़ने को कहा जा रहा है। ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं साइंस से जुड़े 5 सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जस्ता तांबे को सल्फेट की घोल में बदल सकती है। मैग्नीशियम केवल गर्म पानी के साथ प्रक्रिया करती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा धातु जो है केवल गर्म पानी के साथ प्रक्रिया करती है, तो मैग्नीशियम। जल के घटक हैं CO और H2, बिल्कुल सही है, आपने सुना, जिसमें विटामिन A, D पाए जाते हैं और ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण है, गैस के मिश्रण है। गैसीय अवस्था में कौन सबसे तेज गति से आगे बढ़ते हैं? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आपको मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो सल्फर एक ऐसा मात्र धातु है जो मुक्त अवस्था में कहीं पर भी खुला आपको उसको पाया जा सकता है। तो ये थे 5 सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल के साथ लेकर आऊँगा साइंस से जुड़ा हुआ, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन हमेशा रेलवे ग्रुप डी NTPC में पूछा जा रहा है पिछले कई सालों से देखा जाए तो अगले नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से एक इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आऊँगा, ताकि आप विज्ञान से जुड़े जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसका आप आसानी से हल कर सको। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और जानकारियाँ। ओपन स्काई ट्रीटी क्या है? ओपन स्काई ट्रीटी क्या है? इट इज एन अग्रीमेंट डेट अलाउज इट्स 34 सिग्नेटरीज countries to monitor armed development by conducting surveillance flights over each other's territories। यानी 34 देश ऐसे हैं जो अपने आसमान में जो भी उनके फ्लाइट्स होते हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाया जा सके और एक देश से दूसरे देश पहुंचने पर उनको कोई तरह का नुकसान ना हो। इसी को देखते हुए ये ओपन स्काई ट्रीटी का गठन किया गया है। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ट्रीटी। इंडिया उसमें उस संगठन का मेंबर नहीं है। बोथ US रशिया आर सिग्नेटरीज ऑफ द ट्रीटी। US और रशिया दोनों हैं। Therefore, the treaty established an aerial surveillance system for its participants। एक एरियल सर्विलांस सिस्टम बनाया गया है उसके प्रतियोगी के लिए, देशों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ICC के बारे में। उसका क्रिकेट
मोटो क्या है, क्रिकेट फॉर गुड, प्रोसीडेसर क्या है, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1919 से 1965 तक नाम दिया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1965 से 1989 तक दिया गया, और फॉर्मेशन जो है 15 जून 1909 को हुआ, 111 साल पहले। टाई फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशंस हेडक्वार्टर्स जो है दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 2005 से प्रेजेंट तक है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में 1905 तक रहा। मेंबरशिप जो है 115 देशों का है, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है। चेयरमैन जो है इमरान खाजवा जी हैं, एक्टिंग सीईओ जो है मनु साहर। हाल ही में ग्रेग लेक्सरे को स्वतंत्र देखा जाए तो ग्रेग बार्कले को स्वतंत्र प्रभार या चेयरमैन सौंपा गया है। तो जाते जाते मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा सके, और साथ ही साथ प्रेस आइकन जरूर दबा देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, पहुंच सके आसानी से, और सबसे पहले आप पहुंचे आपके पास। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन।